महिलाओं को नग्न करके उनकी नग्न परेड कराई गई और उनके पीछे 100 लोगों की भीड़ थी जो लगातार उनके अंगों को छू रहे थे, उन्हें मोलेस्ट कर रहे थे, उन्हें अपमानित और बेइज्जत करते हुए सड़कों पे पड़े करके घुमाया जा रहा है, अंग भंग किया जा रहा है उनको। और इस पर आपकी चुप्पी, आपकी बेटी पे अगर इल्ज़ाम लगा दिया, अगर सच बता दिया जा रहा है तो आप पीसी कर रहे हैं बैठ करके। आप कह रहे हैं कि मेरी एक मासूम बच्ची पे शराब और बीफ बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या जिनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की वो महिलाएं? अगर इंडिया के लोग अगर कोई जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल किया जाएगा, क्या आप उसी देश से है जिस देश में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है? आप उसी देश से है जिस देश में आदिवासियों को बलात्कार करके, गैंगरेप करके नग्न अवस्था में पूरे भारत में घुमाया जाता है, पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है? इस तरीके से मणिपुर से एक वीडियो सामने निकल कर आ रहा है कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे तरीके से घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार भी किया गया, गैंगरेप किया गया है। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहिएगा, जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है और 76 दिन के बाद नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम बहुत आहत हैं। देखिए, लगभग 3 महीने से मणिपुर चल रहा था और इन 3 महीनों में ना जाने कितनी अनगिनत लोगों के गले को रेता गया, उनकी आंखें नोच के निकाली गई, बलात्कार हुआ और ना जाने अन्य कितनी घटनाएं हुई जो मुझे लगता है कि अभी तक तो लोगों के सामने आया भी नहीं। लगभग 200 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो गई और 40,000 लोग जो हैं वो घायल बताए जाते हैं। अभी भी लगातार ये हिंसा जो है जारी ही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बारी सुध तक नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, अन्य किसी पार्टी की सरकार होती, तो यही बीजेपी वाले आज गला फाड़ फाड़ करके कह रहे होते कि देखो वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन सबसे जो भयावह दृश्य था जो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी नग्न परेड कराई गई और उनके पीछे 100 लोगों की भीड़ थी जो लगातार उनके अंगों को छू रहे थे, उन्हें मोलेस्ट कर रहे थे, उन्हें अपमानित और बेइज्जत करते हुए सड़कों पे परेड करा रहे थे। वो दृश्य हृदय विदारक था, विभत्स दृश्य था और शर्मसार करने वाला दृश्य था। अच्छा, इस पर क्या कहिएगा मैम कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है और उस देश में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ही देवता का वास होता है। भारत माता भी एक नारी ही के रूप में जानी थी और हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ना जाने कितनी देवियों की पूजा होती है। और उस देश में इस तरीके से महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक शब्द नहीं बोलना, और वो भी ये बात बाहर तब आई जब वहाँ पे कि नेट बहाल हुआ, यानी कि ये घटना बहुत पहले की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, 4 मई की ये घटना है और लोगों के बीच में ये जुलाई के महीने में आया, लोगों को 18 जुलाई को ही आया है, ये वीडियो वायरल हुआ है। तो आप समझ लीजिए इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कितना ध्यान दे रही थी मणिपुर के बिगड़े हुए हालात पे। ये साफ उदाहरण है। ये बार बार विपक्षी दलें कह रही थी कि आपको जाकर के देखना चाहिए, तो ये कह रहे थे विपक्षियों का ये पैंतरा हो सकता है। लेकिन आप बताइए ना, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे शासन में है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ 2 महीने पहले से उन महिलाओं के साथ इस तरह की बदतर सलूक किया गया, उनके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगभग 100 लोगों की कहा जा रहा है कि लोगों ने बलात्कार किया। आप समझ लीजिए कि उस बच्चियों की स्थिति क्या होगी, उन महिलाओं की स्थिति क्या होगी, क्या दहशत और क्या डर होगा वहाँ के महिलाओं के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी की उन महिलाओं से, इनके कैबिनेट में बैठी उन महिलाओं से, सीतारमन है, स्मृति ईरानी है और ना जाने कितनी महिलाएं हैं। आज आपके पास आपकी मानवता मर गई, आपका अस्तित्व मर गया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके से महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, अंग भंग किया जा रहा है उनको। और इस पर आपकी चुप्पी, आपकी बेटी पे अगर इल्ज़ाम लगा दिया, अगर सच बता दिया जा रहा है तो आप पीसी कर रहे हैं बैठ करके। आप कह रहे हैं कि मेरी एक मासूम बच्ची पे शराब और बीफ बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। और उन मासूम बच्चियों का क्या जिनको नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी की वो महिलाएं? क्या आज सत्ता के लोभ में आप इतने लाचार हो गए हैं? क्या आज बहन बेटियों की आबरू को लूटी जा रही है और आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? शर्मसार करने वाला दृश्य था। शब्द मैम इसलिए नहीं निकल रहे उन लोगों से क्योंकि सरकार उन्हीं की है। अगर सरकार कांग्रेस की होती या आपकी होती या अन्य पार्टी की होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग गया रहता वहाँ पे।
मैं मांग करती हूँ कि अविलंब वहाँ राष्ट्रपति शासन हो, वहाँ पे शांति बहाल हो, जो स्थिति वहाँ पे है वो और बदतर ना हो। ऑलरेडी जो हमने देखा वो दृश्य काफ़ी है। 130 करोड़ जो देश की आबादी है उनके लिए शर्मसार करने का विषय है, हर एक आदमी के लिए शर्मसार, मेरे लिए शर्मसार का विषय है, आपके लिए शर्मसार करने का वो विषय है। क्या मुंह लेकर नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाके कहेंगे आज हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है कि हमारे देश में इस तरह के व्यवहार जो है महिलाओं के साथ की जाती है। आज क्या नरेंद्र मोदी जी कह पाएंगे जो विदेशों में जाके कहते थे जात और पात और धर्म के नाम पे हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं आता है, और आज आदिवासियों के सर पे पेशाब किया जा रहा है, आज आदिवासी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, और हमारे आज देश की महामहिम उसी समुदाय से आती हैं। मेरी उनसे भी कर विनती है, मैंने उनको पत्र लिखा है इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि महामहिम आप देखें कि हमारे देश में महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो रही है, दलित महिलाओं तो खुद खामोश है मैम, उनका बात हटा दीजिए। बात ये करिए कि अगर विदेश में अगर आप जाए चाहे हम जाए, विदेशों में अगर कोई भी अगर इंडिया के लोग अगर कोई जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल किया जाएगा, क्या आप उसी देश से है जिस देश में आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है? आप उसी देश से है जिस देश में आदिवासियों को बलात्कार करके गैंग रेप करके नग्न अवस्था में पूरे भारत में घुमाया जाता है, पूरे मणिपुर में घुमाया जाता है? तो यही सवाल होगा ना। प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, और मीडिया को भी, खास करके मैं मीडिया के लोगों से मैं बहुत आहत हूँ कि अगर छोटी छोटी बातों को लोग एक एक घंटे डिबेट चलाते हैं और ऐसे मुद्दों पे वो खामोश बैठे हुए हैं। आज कोई बड़े चैनल्स जो हैं वो इस विषय पे डिबेट नहीं करा रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं किस पर डिबेट कराएगी गोदी मीडिया। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे मैटर्स पे बड़ी बड़ी चैनल्स जो है वो खामोश है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को बेच दिया है सत्ता के सामने, और इसलिए आज कहा जाता है, आज वर्ल्ड जर्नलिज्म के इंडेक्स में अगर इंडिया का जो स्थान है वो 147 हो गया है, वो यही कारण है कि आज हमारे यहाँ पत्रकारिता जो है ना वो गुलाम हो गई है, वो सत्ताधारियों की गुलाम हो गई, और इसलिए वो इस तरह के खबरों को छुपाने और दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हम सब आहत हैं, हमारा देश आज शर्मसार हुआ है। मैं एक स्त्री, एक नारी होने के नाते मैं शर्मसार हूँ उस दृश्य को देख करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी घटना दोबारा हमारे देश में ना हो, और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ साथ, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो निहायत ही बेशर्म मुख्यमंत्री है, उन्हें तो मानवता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए, बावजूद इसके उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। तो ये घटना जो है ये पूरे विश्व में भारत को शर्मसार करने वाला है। मैम आप वो वीडियो देखिए, आपका दिल दहल गया। ये वीडियो तो मेरे को लगता है कि भारत में बहुत सारे औरत देखी होगी, लड़की देखी होगी, बच्ची देखी होगी, माएँ देखी होगी, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा? मुझे लगता है कि हर एक मनुष्य को विचलित करने वाला वो दृश्य था, और जिसका दिल विचलित नहीं होगा मैं उसे मनुष्य नहीं मानती हूँ, मैं उसे अमानुष मानती हूँ, मैं उसे जानवर मानती हूँ, क्योंकि वो वीडियो अपने आप में वो किसी को भी एक सेकंड भी देख ले तो वो शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। एक सेकंड भी अगर वो कोई वीडियो देख लेता हो तो उसे शर्मिंदा करने के लिए बहुत ही काफ़ी था। और नरेंद्र मोदी को इन्होंने खास करके क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वो निहायत ही बेशरम है, उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहाँ पे मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ, राष्ट्रपति से मांग करती हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखते तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।